और बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूं अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए बच्चों, फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1, ठीक है। इसमें आज लेक्चर 9 होगा ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे बच्चों। बच्चों जैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड और छोटे क्लास में इवन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ये कहूं कि जो अर्थ है, ये अर्थ अपने चारों तरफ बच्चों क्या पैदा करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ प्रोड्यूसेस इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड पता कैसे चलती है कि भाई अर्थ अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा कर रहा है? तो भाई कोई ऑब्जेक्ट लिया, यहां पे मैंने रिलीज कर दिया, इट विल कम डाउन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यहां पर मैंने रखा ऑब्जेक्ट, it moves towards the surface of earth toward the center. Even यहां रख देता हूं तो moves toward the center, ठीक है। यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो हमेशा अर्थ पर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट छोड़ूं हमेशा उसके सेंटर की ओर, सेंटर के टुवर्ड्स मूव करेगा। अगर मैं इस रीजन के अंदर ऑब्जेक्ट छोड़ता हूं तो ये हमेशा अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। लेकिन बेटा ऑब्जेक्ट में इस आउटलाइन से बाहर लेके निकल गया, There is no attraction or gravitational field of earth. यहां बेटा अगर मैं मास को रिलीज करूंगा, it will not come towards the earth. अब ये अर्थ की तरफ नहीं आएगा। इसका मतलब अर्थ अपने चारों तरफ या कोई भी मास अपने चारों तरफ अपने इफेक्ट यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को पैदा करता है। ऐसे ही कोई मैग्नेट, एक मैंने मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे टेस्टिफाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे? मैं ये कह दूं बच्चों, ये इट इज अ मैग्नेट। आप जान रहे हैं कि भाई ये तो मार्कर है, हाउ इट कैन बी अ मैग्नेट, ठीक है। तो उसको आप टेस्ट करोगे ना, चेक करोगे। तो ऐसे ही मैं इसको चेक करता हूं कि भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। मैं एक छोटा सा आयरन नेल या ऑल पिन ले लेता हूं, इसे यहां रखता हूं, ये अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट के टुवर्ड्स। यहां रखता हूं, इधर अट्रैक्ट हो गया, यहां रखा, इधर अट्रैक्ट हो गया। अगर मैं इस से थोड़ा दूर रखता हूं, यहां पर रखता हूं या यहां रखता हूं, तो देयर इज नो अट्रैक्शन ऑफ दिस मैग्नेट ऑन द ऑल पिन और आयरन नेल, ठीक है। तो इस हद के अंदर मैग्नेट अपने असर को, ठीक है, अपना इफेक्ट शो करता है। तो इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट, लाइक द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेट भी अपने चारों तरफ क्या पैदा कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब बेटा मैंने यहां पर एक कोई चार्ज ले लिया। जिस तरीके से कोई मास या कोई मैग्नेट अपने चारों तरफ अपनी अपनी फील्ड पैदा करते हैं, ऐसे ही ये चार्ज अपने असर को यानी अपनी फील्ड को पैदा करता है। इसी की फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब जैसे मैंने यहां पे टेस्टिफाई किया, यहां टेस्टिफाई कैसे किया? एक मास को ड्रॉप किया तो पता चल गया कि भाई अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल पुल, अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। यहां मैंने ऑल पिन को ले लिया, ऑल पिन से पता चल गया कि हाँ सर ये क्या है कि मैग्नेट है, हाँ साहब ये एक मैग्नेट है, ठीक है। अब यहां कैसे पता करूंगा? एक यहां बहुत छोटा सा मैं चार्ज रख देता हूं, एक छोटा सा चार्ज ले लिया मैंने Q0, इसको यहां रखा, यहां फ्री रखा बिल्कुल, तो ये क्या हो गया? रिपेल कर गया। यहां रखा, रिपेल करके बाहर भाग गया, यहां रखा, बाहर भाग गया रिपेल होके, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे यहां रख देता हूं Q0 को, देयर इज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन, कोई रिपल्शन काम नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये चार्ज जो है, ठीक है, अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, विच इज एग्जामिन्ड और टेस्टिफाइड बाय दिस वेरी वेरी स्मॉल चार्ज Q0, ठीक है। दिस चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज किसकी फील्ड को एग्जामिन कर रहा है? इसकी फील्ड को। इस फील्ड का सोर्स कौन है? दिस चार्ज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं इस चार्ज को? जो अपनी फील्ड पैदा कर रहा है, जो इस फील्ड का सोर्स है, सोर्स चार्ज हो गया। तो नाउ अब बात करते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करेंगे, इसको मेजर कैसे किया जाएगा। ये तो बात रही बड़ी सिंपल वे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन अराउंड अ चार्ज
in which a test charge experiences a force of interaction. This region around this main or source charge is called electric field. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टेस्टिफाई कैसे करेंगे, यानी मेजर कैसे करेंगे? टेस्टिफाई तो हमने टेस्ट चार्ज से कर लिया, अब इसे बताएंगे कैसे? तो उसके लिए एक पैरामीटर फिजिकल क्वांटिटी वी विल यूज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, या फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E, सो इट इज अ वेक्टर, तो E वेक्टर लगा दिया जाता है. अब बेटा इसको समझते हैं. ये सब चलो, मेरे पास एक सोर्स चार्ज है. क्या है ये? सोर्स चार्ज. किसका सोर्स है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है. यानी दिस सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. ये क्या पैदा किया इसने? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किया. ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये पैदा करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किया. अब मुझे, आपने कहा सर ए पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो बस मैंने क्या किया, ए पॉइंट पर यहां क्या प्लेस कर दिया, एक टेस्ट चार्ज को लेकर आया और टेस्ट चार्ज मैंने ए पॉइंट पर प्लेस कर दिया. एक टेस्ट चार्ज कहां रख दिया? ए पर प्लेस कर दिया. मुझे क्या बताना है? ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है. तो ए पर मैंने क्या रख दिया? ए पर क्यू नॉट लेकर आके रख दिया. ठीक है बेटा, ये सोर्स चार्ज क्यू नॉट को क्या करेगा? अपने से दूर रिपेल करेगा. यानी पहले लाइन ज्वाइन कर दी, आपने देखा ही था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. दिस कूलम्स फोर्स, कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. तो ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी, इस लाइन के अलोंग ये एफ फोर्सेस को रिपेल करेगा. तो बस बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विल बी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द टेस्ट चार्ज. यानी किसका रेशियो होगा भाई? एफ फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज. तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, इफ इट इज टेकन एज 1 यूनिट, तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय unit test charge placed at a point inside the electric field is electric field intensity at that point. So कैसे डेफिनेशन बनाएंगे इसका हम? डेफिनेशन किसका? डेफिनेशन बच्चों, डेफिनेशन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट. हमेशा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर डिफाइन होगा. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट inside the electric field of a source charge, ठीक है, is the force, या is equal to the electric force experienced by a unit test charge placed at that point. So it is the electric field intensity. Definition में you have to write the electric field intensity at a point inside the electric field of a source charge is equal to the electric force experienced by a unit test charge placed at that point. तो इस तरीके से बच्चों मैं इसको यहां पर डिफाइन कर सकता हूं. नाउ अब इसकी एसआई यूनिट का बात कर लें. एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ.
SI यूनिट फॉर फोर्स एंड चार्ज आर रिस्पेक्टिवली न्यूटन एंड कूलम। तो 1 न्यूटन पर कूलम इज द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम, यानी क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। या बेटा मैं यहां पर क्या लिख दूं उसमें, हम एक और इसका यूनिट यूज करते हैं, बहुत यूनिट यूज किया जाता है, वोल्ट पर मीटर। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिफरेंस रिलेशन ड्राइव करेंगे, या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उस टाइम ये रिलेशन में हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि V वोल्ट पर मीटर। ठीक है, जब हम वहां बात करेंगे तो एक बार फिर से इंडिकेट कर देंगे। तो फिलहाल मैं यहां इतनी बात इंडिकेट करता हूं कि SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आइदर न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो दोनों ही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ना। मैंने यहां पर वेक्टर चिपकाया हुआ है, ठीक है, तो यानी इसका वेक्टर है तो कोई डायरेक्शन भी होगी। एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों, कि जो टेस्ट चार्ज है ना, ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, ये बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई टेस्ट चार्ज एकदम यहां पर सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज बड़ा सा ले आए, बड़ा सा टेस्ट चार्ज लाके रख दिया, खूब सारा चार्ज है इस पर, ये थोड़ी टेस्ट चार्ज होगा। ये तो इसको टेस्ट सोर्स चार्ज को भगा देगा, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा बेटा जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए बहुत बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, बहुत कम चार्ज होना चाहिए। इसीलिए अगर मैं मॉडर्न डेफिनेशन की बात करूं, 1 मार्क क्वेश्चन आता है सीबीएसई के अंदर। सीबीएसई में क्वेश्चन देता है कि भाई, जैसे सीबीएसई में क्वेश्चन बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज E लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F ओवर Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिफाइन होती है, ठीक है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लिमिट, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लिमिट, इस लिमिट का क्या सिग्निफिकेंस है। तो पूछ रहा है आपसे, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई का, व्हाट इज द significance of the limit Q नॉट टेंड्स टू 0। बेटा इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बताना है। अभी मैंने आपसे कहा कि भाई टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, अदरवाइज अगर ये स्मॉल नहीं हुआ तो इट मेक्स सोर्स चार्ज एज अ टेस्ट चार्ज, या सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देगा, चेंज कर देगा। तो टेस्ट चार्ज ऐसा होना चाहिए जैसे भाई जिस पॉइंट पे मैं टेस्ट चार्ज रख रहा हूं उस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करता हूं। तो ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा होना चाहिए उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दैट पॉइंट वेयर दिस चार्ज इज बीइंग प्लेस्ड, वेयर दिस टेस्ट चार्ज इज टू बी प्लेस्ड, वो उसकी फील्ड को मॉडिफाई ना कर सके। ठीक है, तो बेटा यहां पे हमें ध्यान रखना है कि भाई लिमिट जो है Q नॉट टेंड्स टू 0, इट मींस इट इज अ क्वेश्चन फॉर 1 मार्क एंड आंसर। बेटा ये क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है कि टेस्ट चार्ज Q नॉट शुड बी वेरी मच स्मॉल so that यानी टेस्ट चार्ज Q नॉट शुड बी वेरी मच स्मॉल so that it could not modify the value of electric field intensity, यानी ये टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई ना कर सके, यानी कुड नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स चार्ज।
तो बेटा इस तरीके से ये 1 मार्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो नाउ बात कर लेते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं आई एम राइटिंग इट ई ओनली, ई वेक्टर ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका डायरेक्शन देखिए बेटा, जैसे मैंने कहा कि भाई Q इज द सोर्स चार्ज, ये अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। आपने कहा कि सर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। मान लीजिए दिस इज द ए पॉइंट, आपने कहा ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी क्या है मैंने, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट इज अ स्केलर, तो इसका मतलब एफ एंड ई हैव द सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहले बेटा जैसे ही मैं क्यू नॉट को यहां रखूंगा, क्यू नॉट को एज्यूम कर लू कि यहां रखा है, तो क्यू चार्ज सोर्स चार्ज रिपेल क्यू नॉट अवे फ्रॉम, अपने से दूर भगाएगा, ये फोर्स लगा बेटा, इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ऐसा ये रूल ध्यान रखिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आप ले रहे हैं, सोर्स चार्ज आपके पास क्या है पॉजिटिव, कोई भी पॉइंट ले लें, ए पॉइंट ले लें, तो हमेशा इस पॉजिटिव चार्ज से अवे बना दें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आपने कहा सर बी पॉइंट पर क्या होगी, इसको फटाफट मिलाइए यहां से और इसको आगे बढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी डायरेक्शन आ गया। आपने कहा सर सी पॉइंट पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फटाफट ज्वाइन कीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज। इफ इट इज नेगेटिव, अगर बेटा ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो ध्यान रखिए पॉजिटिव है, नंबर 1 डाल देते हैं, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम, दूर होगा, अवे फ्रॉम होगा, दूर होगा बेटा इससे, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम। ठीक है। इफ नंबर 2 फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज, बेटा अगर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज हुआ तब क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब बेटा अब यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, नेगेटिव ले लेता हूं, नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लेता हूं, नेगेटिव सोर्स चार्ज, ये क्या ले लिया मैंने, सोर्स चार्ज, क्या पैदा करेगा ये अपने चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, ए पॉइंट पर डायरेक्शन, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो बेटा फिर से मैं क्या करता हूं, एक टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यू नॉट ये रख देता हूं। अब ये माइनस क्यू, दिस टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव एंड सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, सोर्स चार्ज अट्रैक्ट्स क्यू नॉट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो फोर्स कहां पर हो गया बच्चों, फोर्स ये हो गया, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो गया, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो हमेशा नियम बना लीजिए, फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इटसेल्फ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ऐसे लिख दो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और, जैसे बच्चों अगर हम बात करें कि भाई जो फोर्स है, अगर मुझे लिखना हो नोट करके एक लिख देते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट, हेंस फोर्स बिकम्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ऑन क्यू नॉट, इट बिकम्स क्यू नॉट ई। ये क्यू नॉट ई के बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट ई के बराबर हो गया। तो 1 मार्क क्वेश्चन इस पे भी फ्रेम हो जाता है कि एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई।
एक बार देख लूँ, ये वीडियो कभी कभी बंद हो जाता है। अब बेटा यहां पर जैसे हम क्वेश्चन देखें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी इट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, यानी हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। एक इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, an electron and a proton are placed at different points। भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग जगह रख दिए मैंने, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम एंड acceleration produced in these particle, you have to compare electric forces acting on them, and number 2, acceleration प्रोड्यूस्ड इन देम, कि भाई मैं एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा, इनका कंपैरिजन करो और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन करो, ठीक है। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। ये बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल है और हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो मान लो इस जगह मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, और यहां पर रख दिया एक प्रोटॉन, या प्रोटॉन रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। अब हमेशा जान लो जो इलेक्ट्रॉन है या मान लो प्रोटॉन है, पहले प्रोटॉन को देख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन को अपने अलोंग चलाएगी, हमेशा ध्यान रखिए, क्या करेगी, अपने अलोंग चलाएगी। तो कहां फोर्स लगाएगी, अपने अलोंग, अपने अलोंग ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगा प्रोटॉन पर, Fp मार्क कर दिया, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन रखा था, खाली इलेक्ट्रॉन बना लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को अपने अपोजिट डायरेक्शन में चलाती है। फोर्स कहां लगाती है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लगा ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बेटा यहां पे हमें पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज फोर्स अपॉन Q नॉट, ये है वैल्यू। अगर मैं लिखता हूं ना, अब इसको मैं इधर ले जाऊं, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई। अब इस बेसिक फॉर्मूला को यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए Fe Q नॉट यानी E, भाई फोर्स वेक्टर है तो इसके फॉर्मूले में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चिपकाना है, इलेक्ट्रॉन का भी सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है। E बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, E is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, ये होता है बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, E इंटू ई, ये हो गया। फॉर प्रोटॉन Fp इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, वैल्यू क्या है, सेम E के बराबर इंटू ई। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी E होगी और यहां इस पॉइंट पर भी E इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब कंपैरिजन करें, E इंटू ई दे आर इक्वल, Fe इज इक्वल टू Fp, मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बट दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, ठीक है। नंबर 2, ये तो पहले पॉइंट की बात हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे बात कर लें, एक्सेलरेशन। बेटा F इज इक्वल टू मा m into acceleration, so acceleration is equal to F upon m, ये हो गया। बेटा फोर्स तो दोनों के बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैव द सेम फोर्स, तो इसका मतलब acceleration will depend only on their mass। अब कंपैरिजन करें,
mass of proton and mass of electron. तो mass of proton is far greater than mass of electron. ठीक है, इसका मतलब कि भाई A is inversely proportional to m. तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. ठीक है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज far greater than acceleration of proton. तो इस तरीके से वी कैन कंपेयर. नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेंगे और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन और देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को बिटवीन द प्लेट देयर आर टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई है और एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, सस्पेंड किया गया है, यानी उसे बैलेंस किया गया है एयर में सस्पेंड कर दिया गया है. मान लो ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है और इलेक्ट्रॉन इज सस्पेंडेड इन द एयर. ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विच इज सस्पेंडेड इन एयर. ये एयर में सस्पेंड किया गया है किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स, जो प्लेट्स के बीच में काम कर रही है, एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, अब पहले मुझे ये बताओ इन प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होना चाहिए ताकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन सस्पेंड हो जाए. अब इलेक्ट्रॉन हैज द वेट, मान लो, भाई सब थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, हालांकि इसका वेट ना के बराबर है, फिर भी mg ये वर्क करेगा एयर में. ठीक है, वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिंग कहां पर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. अब इस mg को बैलेंस करना पड़ेगा. अब mg को कैसे बैलेंस करेंगे? आपने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करती है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में चलाती है. फोर्स कहां लगाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पर है तो फोर्स कहां लगाएगी? यानी फोर्स कहां लगाएगी? लेफ्ट में, इस तरफ लगाएगी फोर्स. ठीक है, तो अब यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, अब ऊपर फोर्स चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी? नीचे लगेगी. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है. अब आगे कह रहा है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग रिवर्स्ड इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, इफ डायरेक्शन ऑफ electric field is reversed, then find the acceleration of electron. भाई अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही ये बैलेंस हो रहा है, यानी F is balanced by mg. F is balanced by mg. F mg से बैलेंस हो रहा है. ठीक है, F क्या है? QE is equal to mg. ये फर्स्ट रिलेशन हो गया. अब बेटा मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया. जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं रिवर्स कर दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दूं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेट अभी भी कहां वर्क कर रहा है? नीचे. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप करेगी. फोर्स ये लगा, अभी भी ये फोर्स किसके बराबर होगा? फोर्स इज इक्वल टू QE के बराबर होगा. अब तो बेटा यहां पे फोर्स किसके बराबर है? QE के बराबर है. ठीक है, अब दो फोर्स इस पर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन. अब इस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स क्या होगा? इट इज F प्लस mg. बेटा F किसके बराबर है? QE के बराबर है.
F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस एम जी। अब देखो क्यू ई किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू एम जी के बराबर है, Q इज इक्वल टू एम जी, तो मैं क्यू ई की जगह यहां एम जी प्लेस कर देता हूं, एम जी प्लस एम जी, इट इज 2mg, ये 2mg के बराबर हो गया, ठीक है। तो नेट फोर्स ये हो गया, हेंस एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन, हेंस एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास, नेट फोर्स इज 2mg डिवाइडेड बाय m कैंसिल आउट, इट इज 2g। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन का इस केस में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ये किसके 2 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आज लेक्चर में इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे।